नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं पर आधारित निरालंब उपनिषद की। ठीक है। और इसमें जो आज हम अध्याय लेने वाले हैं वो अध्याय है 15वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है, बहुत लोगों का प्रश्न होता है। बहुत अलग अलग तरीके से जो अफवाहें फैली हुई हैं, जो बहुत लोग बहुत पुराण वगैरह हमें बताते हैं कि स्वर्ग ये है, नरक ये है। लेकिन जो उपनिषद है जो सबसे सही तरीके से आपको बताता है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। तो ये ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे लिए उपयोगी होता है वही अध्यात्म भी होता है, इसलिए ज़रूर इसको याद रखें। चलिए, तो इसमें सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है ऋषियों से कि कौ स्वर्गः को नरकः, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। आचार्य प्रशांत इसकी व्याख्या करते हैं, तो ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं। प्रश्न है कौ स्वर्गः को नरकः। आचार्य प्रशांत, पूछा है शिष्य ने कि बताइए गुरुवर, स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। तो गुरुदेव जो उत्तर देते हैं वो हम में से ज़्यादातर लोग को बड़ा अपूर्व, बड़ा विलक्षण लगेगा। बड़ा अपूर्व मतलब जो आज तक सुना नहीं होगा, कुछ ऐसा लगेगा आपको। ठीक है। तो आचार्य जी कहते हैं सत्य का समागम ही स्वर्ग है, माने सत्पुरुषों का सत्संग ही स्वर्ग है, सत्पुरुषों की संगति ही स्वर्ग है, सत्य का समागम ही स्वर्ग है। और इसके विपरीत संसार के विषयों में रचे पचे लोगों की संगति ही नरक है, संसार के विषयों में रचे पचे लोगों की संगति ही नरक है। मैं नरक से शुरू करूंगा, ज़्यादा करीब की बात है, हमें उसका अनुभव ज़्यादा है, ज़्यादा आसानी से समझेंगे। संसार के अनुभवों में रचे पचे लोगों के निकट होना ही नरक है कि जिसके पास जाओ और वो यही बात शुरू कर दे, क्या बाजार में चाय के दाम बढ़ गए हैं, फलाना खंबा है जो सड़क पर गिरने को तैयार है, आप अभी आए हो और बातचीत ही यही हो रही है, बगल के माथुर जी ने नई गाड़ी ले ली है, शुक्ला जी का बेटा अपनी बीवी को लेकर जाम्बिया में बस रहा है, बात ही घर पर यही चल रही है। बिल्कुल ये श्लोक आपके दिमाग में कौंध जाना चाहिए। संसार के विषयों में रचे पचे लोगों की संगति ही नरक है, और वो इन सब विषयों की बात इतने आत्मविश्वास से करेंगे, इतनी गंभीरता से करेंगे, जैसे बिल्कुल मुक्ति मोक्ष परमात्मा की ही बात हो रही है। और इधर उधर की आप उनके संदर्भ में कोई बात करिए, उनसे कहिए वेदांत उपनिषद, वो ऐसे इधर उधर देखने लगेंगे। और आप भोजन का जिक्र कर दीजिए, वो बताना शुरू कर देंगे, देखो आज मैं तुम्हें पंचमेली दाल बनाना बताता हूँ। और पंचमेली दाल की विधि वो आपको इतने विस्तार से और इतनी गहराई से बताएंगे कि आपको लगेगा कि और जीवन है क्या। ऋषि कह रहे हैं कि सांसारिक विषयों में पचे हुए लोगों के साथ अगर तुम तो नरक में हो। ये बात हमको बड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि अभी दौर चल रहा है जिसमें हमें सीख यही दी जा रही है कि संसार के जिस भी विषय के साथ तुम हो उसी विषय में गहराई से डूब जाओ। यही आध्यात्म है कि अगर तुम एक भुक्कड़ किस्म के आदमी हो, बिल्कुल खाऊ पेटू, और दिन भर तुम्हारा यही चलता रहता है कि खाना बनाओ, कि खाना मंगाओ, कि खाना खाओ, तो तुम खाने में ही डूब जाओ। यही अध्यात्म है। और इस तरह की सीख हमको बहुत पसंद भी आती है। गुरु लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, वट एवर यू आर डूइंग डू इट वेल, दैट इज जॉय, जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे बहुत अच्छे से करो, यही आनंद है। तो हम कहते हैं ये बढ़िया बात बोली, यही तो हम चाहते थे कि कोई बोल दे। तो अगर मैं पेटू हूँ, ठूस कर खाने वाला हूँ, तो बस कोई ये बोल दे कि बेटा तुम डूब करके अपना टिक्की चाट मसाला छोले वोले बनाया करो, यही आनंद है।
यही अध्यात्म है तो वो खुद भी यही करेंगे और आप उनके पास जाएंगे, वो आपसे भी यही बात करेंगे। आप घर आए, आपको देखते ही कहेंगे अरे तू पतला हो गया है। आप उनसे कहिए नहीं पतला नहीं, 3 किलो वजन बढ़ा है मेरा। अच्छा तेरी खाल में कुछ हो गया है क्या, तेरा रंग दब सा गया है, सांवला हो गया है। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं हमें ऐसा लग रहा है, तू जरूर तू खाना ठीक से नहीं खाता, आजा अब मैं तुझे विस्तार से बताता हूँ तुझे क्या खाना चाहिए। और उसके बाद जो भोजन पुराण शुरू होगा, अंतहीन छोला कांड, राजमा अध्याय, जो चाहिए सब, पनीर उपनिषद। ऐसे ही दूसरे मिलेंगे जिनके लिए सबसे आवश्यक विषय है शादियां। काहे देखो लता जी की बबली हो गई, लता जी की बबली हो गई, देखो लता जी की बबली की हो गई, तेरी कब होगी। और वो इतनी गंभीरता से आपको चर्चा में उतारेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उनके साथ कब कितने गहरे उतर गए। ऋषि बहुत पहले आगाह कर गए थे, यही नर्क है। जिन लोगों के पास सांसारिक कचरे के अलावा कुछ न हो बात करने के लिए, उनके निकट आना ही ऐसा है जैसे नर्क में रहना, उनके निकट रहना ही ऐसा है जैसे नर्क में रहना। नर्क संक्रमण बीमारी जैसा है, सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी मांगता है। कोविड में तो हम कहते थे कि 2 गज की दूरी से काम चल जाता है, ऐसों से कम 1000 गज की दूरी बनाएं और फोन में भी इनको जरा ब्लॉक करके रखें। जो कोई भी आप में सर्वाधिक रुचि और गहरी उत्सुकता यही रखता हो कि आप क्या खा रहे हैं, आप कमा कितना रहे हैं, आप पहन क्या रहे हो, और आपकी शादी कितनी कर रहे हो, या कब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आप बच्चा पैदा कब कर रहे हो, या मकान बनवा रहे हो, या गाड़ी कब खरीद रहे हो। जिस भी किसी का आपसे रिश्ता ही इन्हीं बातों पर आधारित हो, जान लीजिए कि यही व्यक्ति नरक है आपके लिए। वो आपसे और कोई बात कर ही नहीं सकता, जब भी मिलेगा यही बात करेगा, नई गाड़ी कब आ रही है, ये घर कब छोड़ रहे हो, और आज खाने में क्या बना है, कुछ पैसे पड़े हैं कि नहीं, कुछ पैसे बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं, शिकागो घूमने के लिए नहीं आए कभी। उनके पास कोई विषय है ही नहीं आपसे इसके अतिरिक्त बात करने का, बचिएगा। नरक के वासियों के मुंह पर नहीं लिखा रहेगा कि हम नरक से हैं। उन्हें कोई खास वर्दी नहीं दी जाती जैसे जेल में कैदियों को दी जाती है। नरक के वासियों को कोई विशेष वर्दी नहीं दी जाती। आपको उनकी बातचीत, उनके व्यवहार, उनके रुझान से पहचानना होता है कि वो कौन हैं। और मुश्किल नहीं है, कितना सरल सूत्र दे गए ऋषि। संसार के विषयों में रचे पचे लोगों का संसर्ग ही या उनका संगति ही नरक है। कोई स्वर्ग कोई नरक मृत्यु के बाद नहीं होता। आपने यह सब यहीं झेल लिया, अब मृत्यु के बाद के लिए बचा क्या झेलने को। मुस्कुराते हुए, कोई इतना अन्याय क्या करेगा आपके साथ कि मौत के बाद भी आपको दंड दे। जितना दंड किसी को मिलना नहीं चाहिए था, उससे ज्यादा दंड हम जीवन काल में झेल लेते हैं। मृत्यु के बाद आवश्यकता क्या और सजा भुगतने की। अब स्वर्ग के बारे में बोलना कोई विशेष आवश्यक नहीं। तुम नरक से बच जाओ, यही स्वर्ग है। नरक और स्वर्ग के बीच में कोई मध्यवर्ती भूमि नहीं होती है कि नरक से निकल गए तो स्वर्ग में अभी पहुंचे नहीं, इस तरीके से, है ना। जो नरक में नहीं है वही स्वर्ग में होता है। श्लोक तो कहता है कि सत्पुरुषों का सत्संग ही स्वर्ग है। मैं इस बात को थोड़ा और बढ़ाकर कहूंगा कि सत्पुरुष नहीं भी उपलब्ध हों हैं, तुम बस नरक पुरुषों से बचे हुए हो तो भी तुम स्वर्ग में ही हो, क्योंकि नरक पुरुषों से अगर तुम बच गए तो तुम स्वयं अपने लिए सत्पुरुष बन गए। तुम अपनी संगति भी फिर कर लो तो भी तुम स्वर्ग में ही हो, बस तुम नरक से बचे रहो।
इस खोज में मत पड़ जाना कि सत्पुरुष कब मिलेगा और फिर तब में उसकी संगति में ही हमें स्वर्ग मिलेगा। तुम अपने लिए सत्पुरुष स्वयं बन सकते हो, बशर्ते तुम नर्क के आकर्षण से बचे रहो। और अब इसमें से ये भी प्रकट होना चाहिए कि अगर कोई तुम्हें मिल जाता है ऐसा जीवन में जो तुम्हें नर्क से निकालता है खींच खींच कर बाहर बार बार, तो वही तुम्हारे लिए स्वर्ग का संदेश लाया है। तो यही है स्वर्ग और नरक। ठीक है, धन्यवाद।